नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश भदौरिया, यूरोलॉजिस्ट, लोटस हॉस्पिटल कानपुर। आज हम लोग जानेंगे बड़े सरल शब्दों में कि प्रोस्टेट क्या होता है। प्रोस्टेट हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, प्रोस्टेट की बीमारी हो गई, प्रोस्टेट में ये हो गया, प्रोस्टेट की तकलीफ है, इस तरह जानते। ये सामान्य भाषा में इसी तरह कहा जाता है, मगर प्रोस्टेट एक अंग है शरीर। ये केवल पुरुषों में होता है। ये पेशाब की थैली के, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, पेशाब की थैली के नीचे स्थित होता है और पेशाब का रास्ता इसके बीचों बीच जाता है। वो मान लीजिए जैसे कि एक छोटा सेब है, सेब का डंठल पेशाब की नली है। अगर आप सेब को बीच से काटोगे तो लगभग ऐसा ही दिखता है, ठीक है। फिर नीचे आगे बाहर निकल जाता है पेशाब का रास्ता। अब बात आती है, प्रोस्टेट हम लोग जब पैदा होते हैं तब से हर लड़के के होता है और ये सामान्यतः एक सेकेंडरी सेक्सुअल ग्लैंड है। जब प्यूबर्टी आती है तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और इसमें वीर्य के कुछ हिस्से बनते हैं, लेकिन बाय वॉल्यूम ये 80% सीमेन को कंट्रीब्यूट करता है इसके सेक्रीशन से। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं कुछ बीमारियां आ सकती हैं और लेटर लाइफ में ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जब इसके थोड़ी सी हार्डनिंग होने लगती है, जैसे इस वाले मॉड्यूल में दिखाया गया है कि ये प्रोस्टेट में अब आप देखें तो कुछ कुछ हार्डनिंग वाले स्ट्रक्चर्स बना दिए। ये लगभग 40 साल के करीब में आने लगता है। ये लगभग सभी पुरुषों के होने लगता है। ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, जिसे शॉर्ट में बीपीएच कह देते हैं। ये हिस्टोपैथोलॉजिकली तो सब में होने लगेगा। प्रोस्टेट का आकार भी बढ़ जाता है, 20-22 हो जाएगा, 25-30 तक हो सकता है, लेकिन समानतः ये पेशाब में उस समय कवच नहीं कर रहा होता है। आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये बढ़ने लगता है और इसमें अगर हम देखें, अगर पर्याप्त इसमें बढ़ जाता है तो ये पेशाब को रोक भी सकता है। ये रुकी हुई पेशाब है और ये प्रोस्टेट में गांठें बड़ी हो गई हैं, इतनी हो जाती है कि नियरली नॉर्मल प्रोस्टेट को ये रिप्लेस कर देता है। ये इस पेशाब की दिक्कत को आम भाषा में हम लोग कह देते हैं प्रोस्टेट की दिक्कत है, प्रोस्टेट की दिक्कत है। अगर अवस्था के अनुसार हम लोग चलें तो यंग लोगों में 18 से लेकर लगभग 40 साल तक जो दिक्कतें होती हैं वो यूजुअली इन्फेक्टिव होती हैं। इसमें सूजन आ जाती है प्रोस्टेट में और उसकी वजह से हमें जलन और पेशाब में इस तरह की इरिटेटिव दिक्कतें होती हैं। पेशाब लगना, रोकना पाना, भागना पड़ना, करने के बाद भी थोड़ा सा लगते रहना कि लगी है पेशाब, और कभी कभी इसमें सीवियर बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस हो जाती है तो बुखार भी आ जाता है। ये वाली बीमारियां ज्यादा होती हैं और 40-45 की एज के बाद ये गांठ भरने वाली समस्या ज्यादा होती है, जिसे मैंने पहले कहा बीपीएच। और जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हर गांठ बीपीएच ज्यादातर होती है, मगर लगभग हर 10 में से 2 गांठें में ये गांठ कैंसरस भी होती। तो कैंसर प्रोस्टेट की संभावनाएं उम्र के संग बढ़ती जाती है। कैंसर प्रोस्टेट होता है, इसका भी अच्छा इलाज अवेलेबल है और इसके सिम्टम्स और बीपीएच के सिम्टम्स में कोई अंतर नहीं होता है कि दोनों पेशाब करने के तरीके पे ही बाधा डालते हैं। हम लोगों को समानतः इन्हीं दिक्कतों से एक पुरुष को प्रोस्टेट तंग करता है। तो ये तो सामान्य जानकारी हुई प्रोस्टेट के बारे में, और मैं आशा करता हूं कि इससे हमें प्रोस्टेट के बारे में समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। धन्यवाद।